हेलो एवरीवन, आज है 11 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए 40 रुपए से भी कम कीमत पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और ट्राइडेंट को लेकर जो खबरें आई है वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग है। और कल जब बाजार खुलेगा तो हो सकता है कि ट्राइडेंट के शेयर में आपको गिरावट देखने को मिल जाए। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्राइडेंट में खरीदारी के मौके अगर बनेंगे भी तो कहां पर बनेंगे और क्या क्या खबरें चल रही है हाल फिलहाल में। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट का शेयर 40 रुपए से भी कम कीमत पे ट्रेड कर रहा है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो 6% का हालांकि ग्रोथ भी है। टूटकर 36 पर गया था ये, वहां से बढ़िया बाउंस बैक दिखाया इसने। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर 35 के आसपास ट्राइडेंट का शेयर है, मौके बनेंगे बाइंग के। और अभी भी मैं अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं कि 35 रुपए के आसपास 35 से 40 का जो लेवल होगा वो बाइंग का लेवल होगा। लेकिन अभी जो खबर आई है वो कहीं ना कहीं ये अब कह सकते हैं कि अब शायद आपको थोड़ा और करेक्शन का वेट करना पड़ेगा। कहां तक का वो हम बात करेंगे। एक साल में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी रफ्तार थी, 57% का ग्रोथ अभी भी है। इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी 68 रुपीज से टूटकर नीचे आया है। और इससे पहले भी अगर आप देखो तो 35 रुपए तक गया था ये और वहां से दोबारा बाउंस बैक किया इसने। दोबारा फिर से 35 के आसपास गया, दोबारा बाउंस बैक किया, दोबारा अभी नीचे जा सकता है। रीजन ये है कि ट्राइडेंट के जो बाथलीन प्रोडक्शन है उसमें 37% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ड्रॉप देखने को मिला है अगस्त में। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि ट्राइडेंट अनाउंस इस प्रोडक्शन अपडेट फॉर अगस्त 2022 ऑन सैटरडे 10 सितंबर, मतलब कल अनाउंस हुई है ये। और यहां पर देखो ट्राइडेंट का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकलता है वो टेक्सटाइल से निकलता है, ठीक है, ज्यादातर उसी से निकलता है। इन द होम टेक्सटाइल डिवीजन प्रोडक्शन ऑफ बाथ लीन ट्रम्बल्ड 37%। तो गिरावट है भैया, प्रोडक्शन में ही गिरावट है। जो प्रोडक्शन पिछले साल अगस्त 2021 में जो प्रोडक्शन 4920 मैट्रिक टन था वो अभी 3090 मैट्रिक टन पर आ चुका है। इवन प्रोडक्शन ऑफ बेड लीन्स अगर आप देखो तो वो भी 37% तक कम हो चुका है। तो ये भी है। प्रोडक्शन ऑफ येन की अगर हम बात करें तो वो भी 42% के आसपास का कम हुआ है इस बार। तो भैया दिक्कत है। इन पेपर एंड केमिकल डिवीजन प्रोडक्शन ऑफ पेपर डिक्लाइन ऑलमोस्ट 14%। अगर आप देखो मीन वाइल द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल, हालांकि वो थोड़ा सा रोज हुआ है लेकिन बढ़ा है, 1.5% ही बढ़ा है, लेकिन उसके सामने बाकी सब में काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। तो ये कंसर्न जरूर है। ट्राइडेंट इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल येन बाथ एंड बेटलीन्स एंड पेपर। अगर आप बात करो तो वाइट स्ट्रो बेस मैन्युफैक्चरर एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन होम टेक्सटाइल स्पेस इन इंडिया। देखो कंपनी काफी बड़ी है, ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर की, लेकिन प्रोडक्शन कम हुआ है। और जो रीजन है वो हालांकि पता चल ही रहे थे पिछले काफी वक्त से कि इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। इनके जो प्लांट्स थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी का कंजम्पशन ज़्यादा लगता है टेक्सटाइल में। और इसीलिए आसपास है जो गांव के लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे। कंपनी को अपना प्रोडक्शन जो है वो बंद करना पड़ा था कुछ दिनों के लिए। और जब ये खबर आई थी मैंने आपको बताया भी था कि शायद हो सकता है कि आने वाला क्वार्टर इनके लिए उतना अच्छा साबित ना हो। और अभी जब ये खबर आई है कि भैया प्रोडक्शन कम हुआ है तो जाहिर सी बात है जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट वहां पर भी आपको पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और इन खबरों से ट्राइडेंट के शेयर पर कुछ वक्त के लिए प्रेशर बन सकता है। ट्राइडेंट के हाल फिलहाल में हम बात करें, हालांकि 5 दिन पुरानी खबर है कि जो इनकी जो सीएफओ है अभिनव गुप्ता, उन्होंने रिजाइन किया था यहाँ पर। ट्राइडेंट को लेकर एक और खबर यहाँ पर, हालांकि ये पॉजिटिव है कि ट्राइडेंट ने अपनी एनिवर्सरी जो आ रही है उसको लेकर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 25% का डिस्काउंट अनाउंस किया। अगेन डिस्काउंट प्रोडक्ट पर है, ठीक है, शेयर्स पर नहीं है, मतलब प्रोडक्ट पर है। ट्राइडेंट की जितनी भी प्रोडक्ट है, अगर आप mytrident.com पर जाओगे वहां से आप 25% का जो डिस्काउंट है वो ले सकते हो यहाँ पर, जो कि अगेन अच्छी बात है। लेकिन फिर भी दिक्कत यहाँ पर अभी भी यही आ रही है कि कंपनी का जो प्रोडक्शन कम हुआ है वो कहीं ना कहीं शेयर को हैमरिंग करेगा जरूर आने वाले दिनों में। ट्राइडेंट को लेकर अगर आप देखोगे तो कंपनी लार्ज कैप है, 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। कंपनी के वॉल्यूम भी देखे तो 87 लाख से भी ज्यादा के हैं और कल ये वॉल्यूम आपको ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करने जाए ट्राइडेंट में तो कंपनी के जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे।
ट्राइडेंट वो कंपनी है जो क्वार्टरली 200 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी पिछले कुछ क्वार्टर से, लेकिन इस बार जून में 130 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ है, जो कि कम है। और अभी इस अगला क्वार्टर डेफिनेटली कैसे रिजल्ट्स आएंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कंपनी के रेवेन्यू भी देखो तो 1680 करोड़ के आसपास है, जो कि कम है क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1870 करोड़ का था। मतलब 10% की गिरावट आई है रेवेन्यू में, और प्रॉफिट में आई है 28 से 29% की गिरावट यहाँ पर। ट्राइडेंट में हालांकि ये चीज़ अच्छी है कि प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 72.94% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और हर कोई खरीद रहा है। एफआईएस भी खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स भी खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी खरीद रही है। 3.17% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.04 म्यूचुअल फंड, 0.01 इंश्योरेंस कंपनी के पास। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। ट्राइडेंट डिविडेंड भी अच्छा पे करा है, 36% का डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर 36 पैसा आपको डिविडेंड के तौर पर मिला है इस साल। पिछले साल इसने 2 बार डिविडेंड पे किया था, 36 पैसा मतलब कुल मिलाकर 72 पैसे का सालाना इसने डिविडेंड पे किया था। ट्राइडेंट को लेकर अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, और 80% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाएंगे ट्राइडेंट में, तो कंपनी में जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ ट्रांजैक्शन जो थे वो बिकवाली के थे, लेकिन कोई उतना बड़ा नंबर नहीं है। 15,000 और 60,000 शेयर्स को उतना बड़ा नंबर मैं नहीं मानता हूं। यहां पर कंपनी के रेवेन्यू में लगातार तेजी आई है, हालांकि 2022 में धमाका किया था इसने, पहले उतना अच्छा नहीं था। 4,530 करोड़ का रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और अभी सीधा बढ़ के ये पहुंच गया था 7,000 करोड़। अभी भी अगर आप देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू है वो एटलीस्ट 1600 करोड़ के आसपास का है। अगर हम एवरेज निकालते भी है तो 6 से 7,000 करोड़ की एवरेज बनती है वो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इनका ग्रोथ होना चाहिए, ना कि डी ग्रोथ होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉफिट की जहां तक अगर हम बात करते हैं तो ट्राइडेंट का 833 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि हाईएस्ट प्रॉफिट था। इससे पहले कंपनी 300 करोड़ तक का मुनाफा करती थी। इस बार का जो जून में जो प्रॉफिट हुआ है इनको 130 करोड़ का है, जो कि देखा जाए तो पिछले साल की एवरेज से तो कम ही है, लेकिन उससे पहले की एवरेज से कई ज्यादा है। तो ये कहना कि देखो एकदम से खराब है वो भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी समझना होगा कि जब 300 करोड़ के प्रॉफिट थे तब शेयर प्राइस भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तब शेयर प्राइस भी काफ़ी कम हुआ करती थी। ट्राइडेंट को लेकर अगर हम देखें तो ट्राइडेंट में खरीदारी करने का सही मौका है, कि वो शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना भी है। और अगर आप होल्डिंग की बात करोगे तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफआईएस तीनों ने खरीदारी करी है, थोड़ी थोड़ी सही लेकिन खरीदारी करी है। यहां पर देखो तो 0.04 छोटी सी होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास, 0.01 बहुत छोटी सी होल्डिंग है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 3.17 एफआईएस के पास है। रिटेल्स और अदर्स को मिलाकर 23.84% के आसपास की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। देखो उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 17.20% की होल्डिंग है। देखो ट्राइडेंट कंपनी अच्छी है, खराब नहीं है। पहली चीज, ये जो भी हुआ है शॉर्ट टर्म का टेम्परिंग मतलब हैम्परिंग होगा इनको तो कुछ वक्त के लिए, और अगेन मैं कहूंगा कि कंपनी जो है वो दोबारा बाउंस बैक करेगी। अभी जो प्रोडक्शन कम हुआ है कंपनी उसको आने वाले दिनों में बढ़ाने की कोशिश करेगी, और सरकार से भी हेल्प मिल रही है इस सेक्टर को, टेक्सटाइल सेक्टर को। और अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, और अगर उसका कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल को फायदा पहुंच सकता है, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा पहुंच सकता है उसका। तो ट्राइडेंट को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करी है पहली चीज, तो बने रहो, ठीक है। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, डेफिनेटली ये जो रिपोर्ट आई है प्रोडक्शन कम होने की, उसका इम्पैक्ट पड़ता नजर आएगा। हो सकता है कि मंडे को गिरावट आए, हो सकता है कि अगर शेयर थोड़ा सा टूटे, अगर 35-36 के आसपास ट्राइडेंट का शेयर आपको देखने को मिलता है, तो वो जो लेवल होगा मेरे हिसाब से वो बाइंग का लेवल होगा, ठीक है, वो बाइंग का लेवल होगा। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको रिकमेंड करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, क्योंकि 1-2 क्वार्टर के बाद डेफिनेटली ट्राइडेंट जो है वो आपको तेजी दिखाता नजर आएगा। और आने वाले दौर में इंडिया जो है वो टेक्सटाइल में भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, क्योंकि सरकार भी कोशिश कर रही है, सरकार भी इंसेंटिव दे रही है प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर, और सरकार भी हेल्प कर रही है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। और डेफिनेटली प्रोडक्शन अगर आप देखोगे ओवरऑल तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बढ़ता नजर आया भी है हमें आने वाले मतलब पिछले कुछ सालों में। तो यही कहूंगा कि खरीदारी करी है, बने रहो, हालांकि टूटेगा जरूर। अगर लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया है तो बने रहो, शॉर्ट टर्म का है तो प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म का है तो बने रहिए। और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की,
35 से 36 का जो रेंज है वहां पर नजर आपकी होनी चाहिए खरीदारी को लेकर। उसके अलावा एक और कंपनी है जहां पर आपका फोकस होना चाहिए और वो है वेलस्पून इंडिया लिमिटेड। 76 रुपीज का ये शेयर है और पिछले एक महीने में 1% का ग्रोथ यहां पर है, लेकिन एक साल में देखोगे तो 42% तक टूट चुका है। ये टूट कर आया है 170 रुपए से। 170 रुपए का ये शेयर हुआ करता था, लगातार टूटा था बीच में ये 63 रुपीज तक गया था। बाउंस बैक करना धीरे धीरे शुरू जरूर कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये देखना भी होगा कि ये बाउंस बैक क्या वाकई में अच्छा रहेगा कि नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वेलस्पून इंडिया के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में वेलस्पून इंडिया जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।